हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ लाइंस एंड एंगल। ये रेखाएं और कोण का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट हेडिंग इज इंसिडेंस एग्जाम आपतन अभिग्रहित। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इनफाइनाइट पॉइंट्स आर सिचुएटेड ऑन अ लाइन। कहने की एक लाइन है हमारे पास, इस लाइंस में एक लाइंस हमने ले लिया ए बी। इस लाइंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, स्थित होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु स्थित है। देखिए आप इस रेखा पे कितने सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। हम बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाती है, फर्स्ट लाइन हमारी क्लियर हो गई। इनफाइनाइट पॉइंट्स आर सिचुएटेड ऑन अ लाइन। तो ये हमारा एक क्या है, इंसिडेंस एक्सियम है, अभिग्रहित है कि ट्रूथ है ये हमारा, कि हमेशा ही एक लाइन पर क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इनफाइनाइट लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट हमने ले लिया ओ। इस पॉइंट से देखिए कह रहे हैं कि बहुत सारी लाइन आप क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं, गुजार सकते हैं। यानी एक बिंदु से अनंत रेखाएं होकर जाती हैं। आप और लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और लाइन चली जाएंगी, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारी लाइन क्या हो जाएंगी, होकर गुजरती है एक बिंदु से। इनफाइनाइट लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज वन एंड ओनली वन दैट इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। कह रहे दो पॉइंट्स हमारे ए और बी, फिक्स्ड पॉइंट है ये। इससे कह रहे बस एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो देखिए आप यहाँ पे एक लाइन यहाँ से इसको ड्रॉ करिए तो एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। देयर इज वन एंड ओनली वन दैट इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट। दो निश्चित बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक और केवल एक ही, अर्थात अद्वितीय रेखा, यानी कि दूसरी कोई रेखा नहीं खींच सकते हम इससे। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सियम्स होते हैं, जो हमेशा ही क्या है, ट्रूथ है। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सियम और पोस्टुलेट, स्वयं सिद्धि या अभिग्रहित। अब एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, द वेरिफिकेशन ऑफ सम बेसिक रिजल्ट्स ऑफ मैथ्स इज ऑलमोस्ट ट्रू। मीन्स कि मैथ्स के कुछ बेसिक रिजल्ट है वो हमेशा ही क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जैसे 3+3 ऐड करेंगे 6, 2 × 3 करेंगे हमारा 6। और आपने थ्योरम्स पढ़ी है, हाइट हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये भी हमारा एक क्या है, ट्रूथ है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी थी कि हाइट जो होता है हमारा, कण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव इट। यानी अब हमें इसको प्रूव करने के लिए किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे क्या है, ट्रूथ है। इफ़ इट हैज़ टू बी प्रूव देन इट कैन प्रूव ओनली बाय द एक्सपेरिमेंट्स। हम इन्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही प्रूव कर सकते हैं। सच बेसिक रिजल्ट्स आर कॉल्ड एक्सियम और पोस्टुलेट्स। ये रिजल्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सियम और पोस्टुलेट्स। अब इसके नाम अलग अलग इन्होंने बताए हैं, तो ये भी अलग अलग होंगे। तो देखिए पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स क्या होते हैं हमारे, दैट एजम्पशंस विच आर मेनली यूज्ड इन ज्योमेट्री। मीन्स ज्योमेट्री में हम जो एजम्पशंस यूज़ करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोस्टुलेट्स। और एक्सियम्स क्या होते हैं, दैट एग्जाम्पशंस विच आर नॉट मेनली यूज्ड इन ज्योमेट्री। मीन्स हम ज्योमेट्री के अलावा जिसमें यूज़ करें वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सियम्स कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, कि मैथ्स के कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जो हमेशा ही क्या होते हैं, ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। उन्हें प्रूफ करने के लिए किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सियम और पोस्टुलेट, स्वयं सिद्धि या अभिग्रहित। आप हैंस प्रूफ करके लिखते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते प्रूफ हो जाता है, तो वो हम प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन इनको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सम पोस्टुलेट्स आर एज फॉलोइंग। कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं जो निम्न हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, हाफ ऑफ टू इक्वल ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल। मीन्स कि दो बराबर भाग हैं हमारे पास, दो कोई ऑब्जेक्ट हैं, इक्वल हैं ए और बी, इनके जो हाफ है वो भी क्या होंगे, इक्वल। जैसे 4 = 4 हमने लिखा, अगर हम इसका हाफ कर दें, हाफ क्या होगा, 2, 4 इसका भी हाफ 2, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल। अगर कह रहे हैं x=y, तो हम इनका हाफ कर देंगे, x/2 या y/2, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दो बराबर वस्तुओं के आधे भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ आप ऐड करोगे क्या मिलेगा हमें,
1 मिलेगा। तो ये भी हमारा क्या है, पोस्टुलेट्स है। नेक्स्ट लिखा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी। कह रहे हैं कि यदि ए क्या है, बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए और सी, ए भी क्या होगा, सी से बड़ा। जैसे हमारे घर में मान लीजिए 3 भाई बहन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। सी सबसे छोटा है, फिर उसके बाद उससे बड़ा बी है, फिर उससे बड़ा कौन है, ए। तो ए सी से भी तो बड़ा हुआ। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि ए यदि क्या है, बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए क्या होगा, सी से बड़ा होगा। नेक्स्ट लिखा है इनफाइनाइट पॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑन अ लाइन। अभी हमने आपको बताया कि इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एक लाइन पर। एक लाइन पर क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइंट स्थित होते हैं, अनंत बिंदु स्थित होते हैं। नेक्स्ट, टू सिंपल लाइंस इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। कह रहे दो हमारे लाइन है वो केवल एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी काटते हैं। जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे, अगर हम इससे एक लाइन इस तरह से करें, एक लाइन ये, इनको कट करें, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो ये देखिए एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। अब और कोई आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये ओ पर ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं। ये आपकी क्या है, सिंपल लाइन्स या स्ट्रेट लाइन्स है, एक ही बिंदु पर क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज द होल थिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पार्ट्स इफ ए हैज 3 पार्ट्स एक्स वाई जेड देन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कह रहे हैं कि एक हमारे पास ए कोई भाग है, ए हमारा है कोई ऑब्जेक्ट, इसके अगर हम 3 पार्ट कर दें, एक्स वाई और जेड, इनको फिर से ऐड करें तो ये क्या होगा, पूरे भाग के इक्वल होगा। जैसे हम कोई चॉकलेट लेकर आए, चॉकलेट में बहुत सारी बाइट्स होती हैं, तो पूरा चॉकलेट्स क्या, उसके बाइट्स के सम के इक्वल होगा। ये पूरी चॉकलेट और ये सारे छोटे छोटे बाइट्स, तो ये क्या, इनके इक्वल है। वही बताया गया कि संपूर्ण वस्तु उसके भागों के योग के बराबर होता है, कि इन सबको हम ऐड कर दें तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे 10 है, 10 को हम डिवाइड कर लें 2, 4, 3 एंड 1 में, तो इन सबको ऐड करिए तो देखिए 10 के इक्वल हो रहा है, 4 2 6, 6 3 9 एंड 1 इक्वल टू क्या हो गया, 10। यानी पूरा 10 हमारे क्या, इन सब के पार्ट्स के सम के इक्वल है।